गांव का वो बड़ा सा आंगन जहां कभी हंसी खुशी की गूंज सुनाई देती थी, अब वहां सिर्फ झगड़े की आवाजें गूंज रही थीं। राम की आंखों में आंसू थे। कभी यही आंगन उसके पिता के प्यार और मां के दुलार से भरा रहता था। बड़े भाई, छोटे भाई, बहनें सब एक साथ रहते थे। एक ही चूल्हा जलता था और उसी चूल्हे से पूरे परिवार का पेट भरता था। लेकिन अब हालात बदल गए थे। पिता के गुजरने के बाद भाइयों में बंटवारे की बातें होने लगी। कोई कहता, मकान का ये हिस्सा मेरा है। कोई कहता, खेत खलियान बांट लो, नहीं तो झगड़ा और बढ़ेगा। राम, जो परिवार का सबसे छोटा बेटा था, चुपचाप सब देखता रहता। उसके दिल को चीरने वाली ये आवाजें उसे भीतर तक तोड़ रही थीं। उस दिन पंचायत बैठी। गांव के बुजुर्ग बुलाए गए। भाइयों ने अपनी अपनी बातें रखी। बड़े भाई ने कहा, अब पिता नहीं रहे तो हर किसी को अपने हिस्से का हक मिलना चाहिए। हम सब अलग अलग रहेंगे। राम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया, ये वही घर है जहां हम सब ने बचपन गुजारा है। माँ इसी आंगन में हमें कहानियां सुनाती थी। क्या अब इसी घर को टुकड़ों में बांट दोगे? क्या अब चूल्हा भी अलग अलग जलाना पड़ेगा? लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। हर किसी को अपनी जिंदगी की चिंता थी। गांव के बुजुर्गों ने फैसला सुना दिया। घर का बंटवारा होगा। हर बेटे को उसका हिस्सा मिलेगा। अब हर कोई अपने हिस्से में रहकर अपना जीवन बिताएगा। ये सुनते ही राम के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसने महसूस किया कि रिश्तों का असली बंटवारा आज हो गया है। राम का हिस्सा। बंटवारे में राम को घर के पीछे का छोटा सा कमरा और रसोई का एक कोना मिला। खेतों में भी थोड़ा सा हिस्सा, लेकिन दिल का दर्द बहुत बड़ा था। शाम को जब सब अपने अपने हिस्से में चले गए तो आंगन सुनसान हो गया। पहले जहां हंसी की आवाजें आती थीं, अब वहां ताले लग चुके थे। दीवारें ऊंची कर दी गई थीं। रिश्ते भी दीवारों की तरह ठंडे और कठोर हो गए थे। राम अकेले बैठा सोच रहा था, क्या यही वो घर है जहां मैं भाइयों के साथ खेला करता था, जहां मां सबके लिए एक ही बर्तन में खाना बनाती थी? आज मैं अकेला रह गया और अब अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा। चूल्हा जलाने का पहला दिन। अगली सुबह राम ने सोचा कि अब तो किसी पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अपने हिस्से का चूल्हा उसे खुद जलाना होगा। वो रसोई में गया। मिट्टी का छोटा सा चूल्हा था। लकड़ियां भीग चुकी थीं। मां होती तो आसानी से जला देती, लेकिन राम के लिए ये नया काम था। उसने माचिस जलाई, लकड़ियों को सुलगाने की कोशिश की, लेकिन धुआं ही धुआं हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, धुएं से भी और दर्द से भी। हे भगवान, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे अकेले ये सब करना पड़ेगा। जब मां थी तो यही चूल्हा प्रेम का प्रतीक था, अब ये मेरे अकेलेपन की सजा बन गया। आखिरकार उसने किसी तरह चूल्हा जलाया। अब बारी थी आटा गूंदने की। उसके हाथ कांप रहे थे। आटा ज्यादा गीला हो गया। उसने किसी तरह रोटी बेलने की कोशिश की, लेकिन रोटी गोल नहीं, टेढ़ी मेढ़ी बन गई। रोटी तवे पर डालते ही जलने लगी। राम ने उसे पलटने की कोशिश की, लेकिन रोटी आधी कच्ची आधी जली हुई बन गई। राम ने रोटी हाथ में ली, उसे देखा और फिर आंसू उसकी आंखों से टपक पड़े। ये रोटी नहीं है, ये मेरे टूटे हुए रिश्तों की तस्वीर है, आधी जली हुई आधी अधपकी। उसने आंसू भरे दिल से रोटी खाई। स्वाद नहीं था, बस नमक और आंसुओं का स्वाद था। तन्हाई की रात। रात को राम अपने छोटे से कमरे में अकेला लेटा था। बाहर से हवाएं आ रही थीं। पहले जब सब भाई साथ होते थे तो देर रात तक बातें होती थीं, लेकिन अब सन्नाटा था। राम को बचपन के दिन याद आए। मां कहती थी, बेटा, घर कभी मत तोड़ना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, परिवार एक साथ रहना चाहिए। राम बिस्तर पर करवट बदलता रहा, लेकिन नींद नहीं आई। उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या अब से मेरी जिंदगी ऐसे ही अकेले गुजरेगी? क्या अब मुझे हर दिन अकेले खाना बनाना होगा और हर रात अकेले आंसू बहाने होंगे? सुबह का सूरज उग चुका था। राम की आंखें पूरी रात जागने के कारण लाल थीं। थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसने बमुश्किल उठकर अपने हिस्से के आंगन में झाड़ू लगाई। कभी यही आंगन सबके कदमों की आवाजों से गूंजता था, अब खाली पड़ा था। राम ने फिर से चूल्हा जलाने की कोशिश की। पिछली रात के अनुभव ने सिखाया था कि लकड़ियों को कैसे सुलगाना है, लेकिन फिर भी काम आसान नहीं था। आज उसने सोचा कि कल जैसी अधपकी रोटी फिर नहीं खानी है। आटा गूंधा, बेलन उठाया, रोटी बेलने लगा,
मगर हाथ फिर काम गए। रोटी गोल होने के बजाय अजीब सी आकृति की बनी। उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, खाने लायक बन जाए वही काफी है। जब रोटी बनी तो उसे चखते ही उसे माँ की बनाई रोटियों की याद आ गई। माँ के हाथ का स्वाद अलग ही होता था। वो सोचने लगा, माँ के हाथ की रोटी सिर्फ खाना नहीं, दवा थी। आज मेरा पेट तो भर जाएगा, लेकिन दिल कभी नहीं भरेगा। गांव वालों की बातें। राम खाने के बाद खेत की ओर निकला। रास्ते में गांव के कुछ लोग मिले। एक ने हंसते हुए कहा, अरे राम, सुना है अब तू खुद चूल्हा जलाता है। कल तक तो तेरे घर में एक ही बर्तन में सबका खाना बनता था। दूसरा बोला, ये है बंटवारे का नतीजा। देख लो अब अकेले रहना कैसा लगता है। राम चुपचाप सुनता रहा। जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। उसने सिर्फ इतना कहा, रिश्तों का बंटवारा सबसे बड़ा घाव देता है। खेत खलिहान तो फिर से मिल सकते हैं, लेकिन भाईचारा एक बार टूट जाए तो कभी नहीं जुड़ता। गांव वाले चुप हो गए, लेकिन राम का दिल और भारी हो गया। खेतों में अकेलापन। राम अपने हिस्से के छोटे से खेत में पहुंचा। जहां पहले भाइयों के साथ मिलकर हल चलाता था, वहीं अब अकेला खड़ा था। हल उठाना भी भारी लग रहा था। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। उसे याद आया, जब भाई साथ होते थे तो कोई बैलों को संभालता, कोई हल खींचता, कोई बीज डालता। काम बोझ नहीं लगता था। लेकिन अब हर कदम कठिन था। राम ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? मैंने तो हमेशा अपने भाइयों को खुश रखा, फिर भी मुझे ही अकेलापन क्यों मिला? उस रात फिर राम ने चूल्हा जलाया। उसने सोचा कि शायद सब्जी बना ले, लेकिन सब्जी काटते काटते उसकी उंगली कट गई। खून बह निकला। दर्द इतना नहीं था जितना अकेलेपन का। उसने खून से भीगी उंगली को देखा और बोला, ये घाव सिर्फ उंगली पर नहीं है, ये मेरे दिल पर है। पहले चोट लगती थी तो माँ भागकर पट्टी बांध देती थी, भाई चिंता करते थे। आज कोई नहीं है, बस मैं हूं और मेरी तन्हाई। उस रात राम ने खाना नहीं खाया। भूख से ज्यादा उसे रिश्तों की कमी साल रही थी। उसने आंसू पोंछते हुए बिस्तर पर लेटकर कहा, काश बंटवारा सिर्फ जमीन का होता, दिलों का नहीं। यादें सताने लगीं। राम को हर छोटी बात याद आने लगी। माँ के हाथ का बना गुड़ और पराठे, भाइयों के साथ हंसी मजाक, बरसात के दिनों में सबका एक साथ बैठकर खिचड़ी खाना। अब सब यादें बनकर रह गई थीं। वो बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा था, जिस घर में दीवारें हमें ठंड से बचाती थीं, वही दीवारें आज हमें एक दूसरे से अलग कर रही हैं। एक बुजुर्ग का ताना। रात को एक बुजुर्ग राम के पास आए। बोले, बेटा, तू क्यों इतना परेशान रहता है? अपने हिस्से में जीना सीख ले। सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तू भी जी ले। राम ने आंसू भरी आंखों से कहा, बाबा, जिंदगी जीना आसान होता अगर बंटवारा सिर्फ जमीन का होता, लेकिन यहां तो दिल मट गए हैं। भाई बिछड़ गए, मां की याद हर पल सताती है। ऐसे में इंसान कैसे जी पाए? बुजुर्ग ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, समय सबसे बड़ी दवा है। अभी तुझे ये घाव ताजा लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे तू मजबूत बन जाएगा। राम ने सोचा, मजबूत बनूंगा, लेकिन उस मजबूती में वो मिठास कहाँ होगी जो परिवार के साथ थी? राम अब दिन ब दिन और चुप रहने लगा था। गांव वाले जब हंसी मजाक करते तो उसे लगता जैसे हर मजाक उसकी हालत पर तंज कस रहा हो। खेत से लौटते समय जब वो अपने हिस्से के छोटे से आंगन में आता तो वहां का सन्नाटा उसके दिल को काटने लगता। रातें सबसे मुश्किल थीं। कभी अकेले बैठे बैठे वो पुराने दिनों की तस्वीरें देखता, जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंस रहा होता। कभी माँ के गहनों की डिब्बी खोलकर देर तक रोता। उस डिब्बी में अब सिर्फ यादें बची थीं।